जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय अथवा गॉस के नियम को समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप जब इससे पिछले वाले जो वीडियो है वो देख करके आएंगे तो और ये वाला जो वीडियो है वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसके जो पिछले वीडियोस थे जो हम अपलोड कर चुके हैं उसमें बताया गया है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, और आपको घन कोण समतल कोण के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है। तो आप सभी जो है इस चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो है उसमें इस वीडियो को जो है सेकंड चैप्टर के सीरियल वाइज वीडियो को देखिएगा, तब आप ये जब वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं कि गॉस की प्रमेय कहते किसे, गॉस की प्रमेय क्या होती है इसको समझते हैं। गॉस की प्रमेय, आप चाहे गॉस की प्रमेय बोलो अथवा अथवा गॉस का नियम, गॉस का नियम। ठीक है। आप गॉस की प्रमेय अथवा गॉस की नियम बोल सकते हो। गॉस की प्रमेय कहो या फिर गॉस का नियम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस नियम को देने वाला जो व्यक्ति था वो स्वयं गॉस। ठीक है, गॉस इनका नाम है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बताया, इन्होंने अपना नियम एक बंद पृष्ठ के लिए दिया है। आप जो है उन्होंने बताया है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है और आप उससे क्या है, आप उससे वैद्युत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं, तो जब तक कि वो पृष्ठ, जिस पृष्ठ के लिए आप वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं उसका बंद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि किसी बंद पृष्ठ से कूलाम के नियम, सॉरी, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या फिर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित का कुल आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ये बताया। ठीक है। हम्म, परिभाषा को समझते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे और वेरी सिंपल भाषा में इसका हम प्रूफ करेंगे। परिभाषा लिखी है, गाउस के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को भैया काहे से लिखते हैं? फाई से लिखते हैं, इसे पहले हम पढ़ा चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित या उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश को भैया सिग्मा क्यू से लिखते हैं। काहे से लिखते हैं? सिग्मा क्यू। ऐसे जाके ऐसे बना दीजिए और ऐसे, ये सिग्मा क्यू हो गया। कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या फिर इसी चीज को आप दूसरी भी भाषा में लिख सकते हो। हम इसको दूसरी भाषा में लिख करके दिखाते हैं, देखिएगा। इसको अगर दूसरी भाषा में अथवा लगा करके लिखा जाए तो क्या लिखोगे?
इसको अथवा लगा के जब दूसरी भाषा में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स लिखना है भाई, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे भी वैद्युत फ्लक्स छूट गया है, यहाँ पे हम वैद्युत फ्लक्स ऊपर लिख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश एवं निर्वात की, एवं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता को कहाँ से लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात, के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। ये है दो डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, इन दोनों का आपको फार्मूला जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या है, फाई बराबर किसके हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू, ठीक है, और बटे में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम समझते हैं, यहाँ पे परिभाषा कह क्या रही है, ठीक है। गाउस साहब ने कहा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, पहली बात, जिस पृष्ठ से आप वैद्युत फ्लक्स निकालोगे वो पृष्ठ बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसीलिए किसी देखा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई जो होना चाहिए उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक मान लिया, अभी हम नॉर्मल ऐसे बता रहे हैं, अभी आगे बताएंगे। जैसे ये एक पृष्ठ हो गया, बंद पृष्ठ है, अब ये बंद पृष्ठ है, अब इसके भीतर अगर यहाँ पे एक क्यू उपस्थित है, ठीक है, प्लस क्यू उपस्थित है, वही लिखा है वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश क्यू, कुल आवेश मतलब कुल आवेश सिग्मा बोलते हैं, कुल आवेश मतलब सब जोड़ करके, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से करते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या बताओगे, कूलाम का जब भी गॉस के नियम की बात आएगी, गॉस की नियम लिखिए या फिर गॉस की प्रमेय बताइए तो बताओगे, इस नियम के अनुसार या गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या बताओगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, जो भी पृष्ठ लोगे, चाहे वर्गाकार लो, चाहे त्रिभुजाकार लो, चाहे आप गोला लो, चाहे बेलन लो, चाहे जिस टाइप का किसी भी शेप का आप बंद पृष्ठ ले सकते हो, तो उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या फिर परिभाषा को आप इस वाले, इस टाइप से, ये वाली परिभाषा अगर याद नहीं हो पा रही तो इस टाइप से लिख सकते हो, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होती है, एप्सिलॉन होता है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो फिर से यहाँ पे देखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। देखो कुल आवेश ये हो गया, इसका अनुपात निर्वात की वैद्युतशीलता से अनुपात निकाल दिया गया, वो उसके बराबर है फाई,
ठीक है, उसके बराबर है फाई। तो ये डेफिनेशन आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम समझेंगे, जो डेफिनेशन हो गया ये इसका फार्मूला हो गया। अब हम समझेंगे इसका उत्पत्ति, जब समझेंगे प्रूफ, प्रूफ जब समझेंगे कि प्रूफ ये आता कहाँ से, फाई जो होता है वो सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। प्रूफ समझते हैं, फिर आगे हम समझाते हैं। और ये हो गई उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए क्या है, उपपत्ति में गाउस की प्रमेय का अगर उपपत्ति करनी है तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। वो बंद पृष्ठ में एक गोला मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? मान लेता हूँ कि एक गोला है। गोला तो जानते हो, फुटबॉल क्या होता है, वो भी एक गोला होता है। गेंद जो खेलते हो वो भी एक गोला होता है। ठीक है, गेंद, फुटबॉल, ये सब क्या होते हैं, गोला होते हैं। बट गोला जो होता है वो 3D डायग्राम होता है। 3D डायग्राम का मतलब है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक गोला मान लिया। ठीक है, ये गोला हो गया। ये बाबू गोला हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इस गोले के केंद्र पर यहाँ पर, ठीक है, ओ बिंदु पर एक आवेश रखा है क्यों। क्या रखा है? एक आवेश रखा है क्यों। ये एक आवेश है क्यों, ओ बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस आवेश से, इस, अब ये आवेश हो गया, ये गोला कैसा है, ये पृष्ठ जो है वो एस, ये पृष्ठ जो है वो गोलीय है। गोलीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ है। अब ये गोलीय पृष्ठ है। अब इस पूरे गोलीय पृष्ठ के कारण हमको क्या चाहिए? वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स पूरे गोलीय पृष्ठ के कारण चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है कि एक ही फार्मूले से, मतलब कोई ऐसा फार्मूला तो है नहीं वैद्युत फ्लक्स जो है इस पूरे गोले गोले के कारण हम निकाल लें। ठीक है, इसलिए जब ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम इस एक ही बार में किसी शेप का वैद्युत फ्लक्स किसी फार्मूले से निकाल ले, तो वो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक हम मान लेते हैं क्षेत्रफल सदिश है। क्या है? मतलब यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं जिसका मान होगा डीए। ये क्षेत्रफल सदिश है, इसका मान डीए है। कितना है? डीए। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अवयव है। ये क्या है? क्षेत्रफल अवयव है जिसका मान जो है वो डीए। अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहले बताया गया होगा जब हम पढ़ा रहे थे कि आवेश जो होता है, प्लस आवेश, प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं। अब ये प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं इधर भी जाएंगी, और इससे वैद्युत बल रेखाएं इधर भी जाएंगी, और इधर भी जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक है, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी निकलेंगी। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस आवेश से दूर होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है? दूर होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो इस प्रकार से जा रही हैं, ऐसे। वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, और ये अपने आप में गोला है। गोला समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? गोले को हम समझा देते हैं। अब एक चीज समझिएगा, गोला तो यहाँ पे गेंद वगैरह है नहीं, लेकिन हम इससे समझा देते हैं। देखिएगा, इसमें जो है कि एक चीज है, जैसे ये पूरा अगर गोल हो ऐसे, और इस गोल, ये चीज गोल हो पूरा, और यहाँ पे इस जगह पर हम एक छोटा सा अवयव ले लिया। इस जगह पर एक छोटा सा जो अवयव लेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव ये हो गया। ये पूरा, जैसे ये पूरा शेप है, ये पूरा मतलब एक आकार है। ठीक है, गोले टाइप का मान लीजिए गोला। यहाँ पे हमारे पास गेंद नहीं है, आप फील कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि गेंद जो है, गेंद के पृष्ठ पर, गेंद के पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया है। और उस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो जस्ट ऐसे लंबवत होगा कि नहीं, लंबवत, ऐसे लंबवत होगा। और अंदर वाला क्यों नहीं लिया जाएगा? अंदर वाला जो होता है, हमने बताया था 3D डायग्राम में, मतलब जो बंद पृष्ठ होता है उसके भीतर वाला क्षेत्रफल सदिश नहीं लिया जाता है, केवल बाहर वाला ही क्षेत्रफल सदिश लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल अवयव है, और ये क्षेत्रफल अवयव है तो इसका क्षेत्रफल सदिश जस्ट इसके लंबवत लाइन होगी। तो यहाँ पे मैंने माना है ये वाला क्षेत्रफल अवयव, और इस क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इस वाले लाइन पर ऐसे लंबवत होगा। और वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा। और ये ही क्या है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, और ये वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। किसकी है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब हमको ये चीज समझना है, हमको निकालना है फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ के कारण। और ये पृष्ठ कैसा है? गोलीय पृष्ठ है। और इस पृष्ठ का एक नाम दे देते हैं, एस पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है? एस। पूरा पृष्ठ है एस, और है कैसा? गोलीय पृष्ठ है। और इस पूरे गोलीय पृष्ठ के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स की एक परिभाषा हम पहले पढ़ाए थे, जब फ्लक्स पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था फाई बराबर होता है ई ए
cos थीटा पढ़ाए थे, ई ए cos थीटा, फाई बराबर ई ए cos थीटा होता है। ई क्या होता है? जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र वो फ्लक्स देख रहे हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, ए क्या होता है? क्षेत्रफल। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। किसके बीच का कोण होता है? बस यही दिमाग लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा आएगा ना, थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा हमारा ए तो क्षेत्रफल हुआ इस पूरे पृष्ठ का, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। अगर हम छोटा सा फ्लक्स, पहले तो हम इस छोटे से अवयव का निकालेंगे ना फ्लक्स, तो यहाँ पे डी फाई लिख देंगे। अगर यहाँ डी फाई लिखेंगे तो यहाँ डी ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डी ए। तो ई क्या है? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, और डी ए क्या है? इस वाले भाग का, इस वाले खंड का क्षेत्रफल। इस खंड का क्षेत्रफल क्या है? डी ए। ठीक है, और फिर थीटा, थीटा क्या है? थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? थीटा होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश जितना कोण बना देगा, तो वहां पर थीटा लिख लेंगे। और थीटा जैसे ही लिखेंगे, हमको ई का मान पता होगा, डी ए का मान पता होगा, तो इस छोटे से क्षेत्रफल, इस छोटे से अवयव, इस छोटे से खंड के कारण हमारा पारित होने वाला जो फ्लक्स है वो आ जाएगा। मतलब इससे गुजरने वाला, इस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। अब इतने इतने जो अवयव होंगे, इस छोटे छोटे क्षेत्रफल को मिला मिला करके पूरे पृष्ठ का, पूरे गोलीय पृष्ठ का हम क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स निकाल लेंगे। और पूरे गोलीय पृष्ठ का जब फ्लक्स आएगा, और जो आएगा वही क्या होगा? हमारा गॉस का, नीचे फाइव बराबर के ऊपर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा मान मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना ये बाबू क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, गोला है। ये वृत्त नहीं है, गोला है। गोला समझ रहे होगे, फुटबॉल समझ लीजिए, या फिर गेंद समझ लीजिए, या फिर गुब्बारा देखते हो। गुब्बारा अलग टाइप का हो जाता है, बट पूरा गोल होना चाहिए। ठीक है, थ्री डायग्राम। तो यहाँ पे हम माना, माना इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल आर है। माना स्मॉल आर त्रिज्या का, त्रिज्या का एक गोलीय, एक गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ एस है, जिसके केंद्र, जिसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, जिसके गोले, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। संपूर्ण गोले के, संपूर्ण गोलीय कोश के कारण, कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे लिखेंगे, हमें संपूर्ण, संपूर्ण गोलीय, संपूर्ण गोलीय कोश से गुजरने वाला, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। बाबू हमको तो इस पूरे के कारण ज्ञात करना है, लेकिन हम अब देखिए पूरे के कारण एक साथ निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए हम टेक्निक अपनाएंगे, एक तरीका अपना रहे हैं कि पहले छोटे से क्षेत्रफल से निकालेंगे। जब छोटे से क्षेत्रफल से पा जाएंगे, तो मैथ ये कहती है कि जब छोटे के कारण अगर कोई चीज पता है और बड़े के कारण निकालना है, तो आप उसका समाकलन कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, छोटे छोटे डीए, मतलब इस पूरे के कारण इस परिधि पर एक क्षेत्रफल ले लिया इतना, और इतने 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 जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओगे तो पूरे गोले के पृष्ठ पर पा जाओगे। पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, केंद्र ओ से या प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये रहा, ये केंद्र ओ हो गया। अब इस केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है हमको। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, केंद्र से प्लस, केंद्र ओ से, केंद्र ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भैया, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चा नहीं जानता है वो हमारे प्लेलिस्ट में जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर देखे जाके उस पर लिखा हुआ है। आप वैद्युत क्षेत्र डालिएगा तुरंत का तुरंत वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4π/Q/R²। तो फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये फार्मूला होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस बिंदु पर। मतलब चाहे इस बिंदु से R दूरी पर कहीं भी निकालो, यहाँ से यहाँ निकालोगे तब भी वही आएगा, यहाँ से यहाँ R दूरी पर निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, इतनी। ठीक है, अब आप इतना नोट करिए, फिर इसको मिटा करके हम ऊपर से सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। चलिए देखिएगा, अब हमको भैया लिखना है अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखना है ना, तो यहाँ पे फ्लक्स को लिखा जाता है फाई से, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल अवयव जो है वो छोटा सा अवयव है, छोटा सा क्षेत्रफल है डीए, इसलिए यहाँ फ्लक्स भी आएगा छोटा सा, यहाँ लिख दीजिए डीए। ठीक है, डी फाई हो गया, तो डी फाई फाई बराबर होता क्या है, ई इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी ए और फिर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, आप समझिएगा यहाँ पे डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखना है, ई का मान बाद में रख लेंगे, यहाँ पे डी ए हो गया। अब यहाँ पे जो थीटा का मान है वो समझिएगा, थीटा का मान होता क्या है, क्षेत्रफल सदिश। डी ए क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, और ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, ये इसका क्षेत्रफल है डी ए, इस पूरे अवयव का क्षेत्रफल डी ए है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इसके लंबवत ऐसे, और वैद्युत क्षेत्र जो होगा इसी के लंबवत है, मतलब उसी के साथ में है। तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशाएं एक पर हैं, अर्थात उसके बीच में कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डी ए इंटू कॉस थीटा का मान 0 हो गया, तो यहाँ मान आ गया ई इंटू डी ए। कितना आ गया, ई इंटू डी ए। ये आ गया है छोटे से अवयव के कारण। ये क्या है, छोटे से अवयव के कारण हमारा आ गया वैद्युत फ्लक्स, छोटे से अवयव के कारण। अब हम लिखेंगे इसको, आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसको हम जो नीचे आप ई निकाले थे, ई बराबर 1/4πε0 तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, अब लिखेंगे अतः संपूर्ण गोलीय कोष के कारण, संपूर्ण गोलीय कोष के कारण, जब छोटे से आ गया समाकलन करेंगे। अब देखिए पहले क्या करना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिए, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। फिर क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब क्या करना है, अब संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला या संपूर्ण गोलीय कोष से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः संपूर्ण 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 गोलीय कोष से होकर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखा है, संपूर्ण गोलीय कोष से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब संपूर्ण गोलीय कोष से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, डी फाई का समाकलन करोगे। क्या करोगे, डी फाई का समाकलन। तो डी फाई का समाकलन करोगे तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन आएगा। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब बंद पृष्ठ, पूरे बंद पृष्ठ का क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल फ्लक्स निकाल लो पूरे बंद पृष्ठ का। तो ये हो गया, और इसका मान रख देंगे, ये हो गया हमारा साइन समाकलन का। ये गोल वाला चिन्ह क्या बताता है, बंद पृष्ठ, पूरे बंद पृष्ठ का। ठीक है, और डी फाई का मान है कितना, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। आप समझिएगा, ई का मान तो है क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तो हर एक जगह से बराबर ही निकल रहा है, हर एक जगह से क्या है, बराबर निकल रहा है, मतलब नियतांक है।
ठीक है, तो कौन बदल रहा है, केवल केवल क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल अवयव बदल रहा है, डीए बदल रहा है, डीए जो है वो चेंज हो रहा है, तो डीए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आप बाहर कर लीजिए, ये हो गया इंटू डीए, इंटू डीए, इतनी देर समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम मान रख देते हैं, ई का मान कितना आया था समीकरण एक से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और इंटू डीए, डीए क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ, डीए बराबर है, डीए बराबर समाकलन डीए, अब इसको पहले इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं समाकलन डीए किसके बराबर है, समाकलन डीए बराबर है गोल संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो पहले उसको आप लिख लीजिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, या एक काम करिए इतना आप मत लिखिए, अब इसके आगे हम करवाते हैं ऊपर से, ठीक है, इसके आगे यहाँ लिखिए ई इंटू इंटीग्रेशन डीए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ इंटीग्रेशन डीए बराबर है, किसके बराबर है, संपूर्ण संपूर्ण गोलीय कोश के क्षेत्रफल के बराबर, गोलीय कोश के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बराबर, बराबर क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। देखिए संपूर्ण गोलीय कोश के क्षेत्रफल के बराबर है इंटीग्रेशन डीए, मतलब समाकलन डीए का जो मान है, जब छोटे छोटे डीए को आप जोड़ोगे, समाकलन का मतलब होता है योग करना, जोड़ देना, जब छोटे छोटे डीए आप जोड़ोगे तो वो किसके बराबर मिलेगा, संपूर्ण गोलीय कोश के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब इस क्षेत्रफल के बराबर, और ये है क्या गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल होता कितना है 4 पाई, और इसकी त्रिज्या आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब हम इसके मान, इसका मान जो है उठा के यहाँ रख देंगे, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या कहता है वो देखिएगा, समीकरण 2 है, यहाँ पे डी फाई था, तो डी फाई का समाकलन करोगे तो क्या बचेगा, केवल फाई बचेगा, और यहाँ हो जाएगा ई और इंटू डीए, अब डी फाई का मान, इंटीग्रेशन डीए का मान रखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसके बाद समीकरण 1 का मान रख दीजिए, इतना आ गया फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अब लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे क्या लिखोगे, फाई बराबर ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आगे लिखा है क्यू अपान में आर स्क्वायर, ये होता है ई का मान, ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा फाई बराबर क्यू, और क्यू बटे में कितना बचेगा एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा प्रूफ जो हमको लाना था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स आया है टोटल फ्लक्स फाई, वो किसके कारण आया है, इस पूरे बंद पृष्ठ के भीतर जितना आवेश था, इस पूरे बंद पृष्ठ के भीतर आवेश कितना था स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू ऊपर आ रहा है कुल आवेश, और नीचे क्या होता था निर्वात की वैद्युतशीलता से भाग लगाते थे, तो निर्वात की वैद्युतशीलता किसमें आ रही है, अनुपात में आ रही है, यही लाना था। यही प्रूफ होता है, आपको जब पूछा जाए कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति या गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो तुमको बस यही करना है, ठीक है, ऐसे करना है, इस टाइप से आपको कर देना है। और जब पूछा जाए गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए, तो उससे पहले हमने 2 परिभाषाएं लिखवाई हैं, उसमें से जो आपको अच्छी लगे, जो याद हो पाए उसको करना, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे हम कुछ पॉइंट समझते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम ये देखते हैं कि जो फ्लक्स होता है, वह फ्लक्स जो होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। अब देखिए, इसमें समझ लो विशेष स्थितियां डाल लो, या फिर विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में जो फ्लक्स होता है वो कैसे निर्भर करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम बंद पृष्ठ जो है देखते हैं चेंज करके क्या आएगा, चाहे आप बंद पृष्ठ ऐसा लो, पहला मैंने ले लिया त्रिभुज, ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसमें भी आवेश क्यों रखा हुआ है,
एक ये बंद पृष्ठ है गोले टाइप का, इसमें भी आवेश क्यों रखा है, और एक ये बंद पृष्ठ है, इसमें भी आवेश क्यों रखा है। नंबर 3 है ये। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ समझिएगा आप, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके कारण जो फ्लक्स फाई वन आएगा, और इसके कारण जो फ्लक्स फाई टू आएगा, और इसके कारण जो फ्लक्स फाई थ्री आएगा, क्या ये तीनों बराबर होंगे कि नहीं। मतलब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई वन, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई टू, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई थ्री, क्या ये तीनों बराबर होंगे। और तीनों पर प्लस क्यों आवेश है, प्लस क्यों आवेश यहाँ भी, प्लस यहाँ भी, प्लस यहाँ भी। प्लस क्यों आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा दूर निकलती हैं, क्या निकलती हैं, दूर की तरफ। और यहाँ पर एक आवेश जो है वो बाहर भी रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, एक प्लस क्यों आवेश यहाँ बाहर रखा है ऐसे। अब बताइएगा कि इस बंद पृष्ठ से, ये भी एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से जो पारित होने वाला वैद्युत फ्लक्स है, अब हम बताते हैं तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों बराबर क्या होंगे, प्रमेय ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ चाहे जैसा हो, बंद पृष्ठ चाहे वो गोल हो, सर्कुलाकार हो, त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, चतुर्भुज हो, कोई भी हो, लेकिन उनका नियम है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसमें आवेश क्यों है, तो इसके लिए भी कितना आएगा, Q/ε0 आएगा। इसमें भी आवेश क्यों है, तो इसके लिए भी कितना आएगा, Q/ε0 आएगा। इसमें आवेश क्यों है, तो इसमें भी कितना आएगा, Q/ε0 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ये चीज कि हाँ ये कैसे निर्भर करता है। अगर इसकी थ्योरी की बात की जाए, इसमें क्या लिखोगे, तो सीधे लिखा जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स हाँ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी थ्योरी, नोट में आप लिख लेना। नोट में लिखोगे कि NOTE, नोट में लिख देना, किसी बंद पृष्ठ से किसी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आकार पर, पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, यदि आवेश बराबर है तो। यदि आवेश बराबर है तो, यदि आवेश बराबर है, यदि आवेश बराबर है तो मतलब यहाँ भी क्यों रखा हो, यहाँ भी क्यों हो, यहाँ भी क्यों हो, शेप आप चाहे जैसा बना लीजिए, चाहे इस टाइप का, चाहे इस टाइप का, चाहे ऐसे, मतलब आकार चाहे जैसा होना चाहिए, तो क्या है, फ्लक्स हमेशा बराबर निकलेगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है यदि आवेश बराबर है। तो इतना ही आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अब आगे हम समझेंगे, अगला पॉइंट है, अब बात आती है कुल आवेश वाली, देख लेते हैं। जो कुल आवेश होता है कि बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको समझ लेते हैं कुल आवेश क्या चीज होता है, ताकि आप अगर न्यूमेरिकल में कोई चीज आएगा तो समझ जाओगे। जैसे हम बता रहे हैं, पहली स्थिति ये है, पहले में ये रखा हुआ है, इसमें प्लस के 3 कूलाम आवेश है, फिर 5 कूलाम आवेश है। दूसरे वाले में जो है वो माइनस के 4 कूलाम है और प्लस के 5 कूलाम है। तीसरे वाले में जो है वो -1 कूलाम, प्लस का 2 कूलाम और प्लस का 7 कूलाम। ठीक है, प्लस का 7 कूलाम ऐसे रखा हुआ। ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ के भीतर है, आवेश हमेशा वही काउंट होगा जो बंद पृष्ठ के भीतर होगा। अगर मैं बाहर लिख दूंगा आवेश
तो वो वाला आवेश काउंट नहीं होगा। इस बंद पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश होगा उसका क्या करना है, योग करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके कारण जो फ्लक्स आएगा, मान लो φ1 है, इसके कारण, तो इसमें कुल आवेश पहले देखो, इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना है, इस बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना है। देखिए ये प्लस का 3 कूलम, ये भी प्लस का 3 कूलम है। आवेश का योग जो होता है, आवेश को हमेशा उनके चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है, आवेश को हमेशा उनके चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये प्लस का 3 है, ये भी प्लस का 5 है, तो हो कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और बटे में कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया फ्लक्स फाई बराबर 8 बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखिए फाई टू का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें कुल आवेश लिखना होता है सिग्मा क्यू, मतलब यहाँ देख लीजिए लिखा जाता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है, यहाँ पे भी हमको लिखना है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू का जो मान होगा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल आवेश, पहले जोड़िए चिन्ह सही, तो माइनस का 4 है, प्लस का 5 है, तो केवल 1 बचेगा, तो 1 और नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका फ्लक्स हो गया फाई टू इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिएगा φ3, अब φ3 निकालने के लिए पहले सिग्मा क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, और सिग्मा क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा सिग्मा क्यू का मान निकालोगे, माइनस का 1 और प्लस का 2 और प्लस का 7, तो 7 और 2 9 हो गए प्लस के, और उसमें से 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बटे एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब होता है सिग्मा क्यू का। तो ये समझ गए होंगे फ्लक्स कैसे निकाला जाता है और सिग्मा क्यू का क्या मतलब है। ठीक है, ये समझ गए। इसके आगे एक और टॉपिक समझते हैं, एक और कॉन्सेप्ट। जो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति थी उसका प्रूफ तो वहीं पर कंप्लीट हो गया था, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, इसलिए ये समझा रहे हैं। देखिएगा, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो, अगला टॉपिक है यदि, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ समझ लीजिए, जैसे ये क्या है, ये एक बंद पृष्ठ है और आवेश यहाँ पे स्थित है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे स्थित है और बंद पृष्ठ ये है, बंद पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, प्लस क्यू से दूर जाएंगी, दूर जाएंगी मतलब ऐसे जाएंगी, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे जाएंगी सभी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी प्लस क्यू आवेश से, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं आवेश से दूर जाती हैं, ऐसे जाती हैं, दूर जाती हैं कि नहीं जाती। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब इस बंद पृष्ठ के कारण, इस बंद पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पहली बात प्रवेश कर रही हैं, इस बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं कितनी प्रवेश कर रही हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं उसको माइनस में लिखा जाता है। तो जब हम फ्लक्स की बात देखेंगे, फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, जो वैद्युत बल रेखाएं जितनी प्रवेश कर रही हैं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उसको माइनस में लिखोगे तो माइनस का 2 प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, और बाहर कितनी निकल रही है, बाहर भी 2 निकल रही हैं, इसलिए बाहर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को या वैद्युत बल रेखाओं को प्लस में लिखा जाता है, तो प्लस का 2 लिखोगे, तो एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, तो फ्लक्स कितना हो जाता है, 0। इसीलिए कहा जाता है यदि बंद पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित है तो सदैव वैद्युत फ्लक्स 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि जितनी वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकलती हैं। जैसे यहाँ 2 प्रवेश कर रही तो 2 ही बाहर निकली हैं, और 2 प्रवेश किया है इसलिए माइनस में 2 होगी, और बाहर निकली हैं इसलिए प्लस में 2 होगी। बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को प्लस में लिखा जाता है और प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं को माइनस में लिखा जाता है। 2 प्रवेश की थी इसलिए माइनस का 2, 2 बाहर निकली है इसलिए प्लस का 2। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है, मतलब किसी बंद पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उसी को तो फ्लक्स बोला जाता है, उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। जबकि इसके भीतर प्लस क्यों होता था, इससे वैद्युत बल रेखाएं जितनी बाहर निकलती थी उतना ही फ्लक्स होता था, ठीक है, क्योंकि भीतर प्लस होता था तो आवेश केवल क्या होता था, बाहर, वो वैद्युत बल रेखाएं केवल बाहर निकलती थी, जैसे इस टाइप से, इसके भीतर अगर प्लस क्यों आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं केवल बाहर निकल रही है, ना कि इसमें प्रवेश कर रही है। इसलिए जितनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से बाहर निकलेंगी उतना ही क्या होगा, आवेश और वैद्युत फ्लक्स होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ असंख्य निकलती है इसलिए क्यों बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं।
इसलिए फ्लक्स कितना आ जाता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जितना आवेश होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसकी उत्पत्ति क्या होती है, और यदि बंद पृष्ठ के बाहर आवेश है तो फिर फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, और अगर आवेश सब में सेम है और बंद पृष्ठ जो है अलग अलग आकार का है तो फिर क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझा दी। अगर आपको पढ़ने में आनंद आता है, फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप जो हैं, यदि आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके जो अनुप्रयोग हैं उनको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो